हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। अभी तक हम आपको फिजिक्स पढ़ा रहे थे, आप पढ़ रहे होंगे। अब हम आज आपको मैथ्स चालू करते हैं। मैथ्स में सबसे लास्ट चैप्टर यानी प्रायिकता, जो सबसे आसान है, अब हम इसलिए चालू कर रहे हैं। कारण क्या है, आप कॉलेज से जो पढ़ रहे हैं वो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं और पीछे से हम प्रायिकता पढ़ाते हुए चले आएंगे, ताकि आपको जो पीछे का अभी बहुत लेट में पढ़ोगे वो तुरंत ही पढ़ लोगे। यानी इस टाइम आप वीडियो देखते लगोगे तो आपको प्रायिकता जो होगा वो बहुत अच्छे समझ में आएगा, और क्लास लेक्चर जब आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसलिए इस लेक्चर को आप ऐसे पढ़ते जाइए पीछे पीछे से, ताकि उधर आपके टीचर्स जो होंगे वो कंप्लीट करा रहे होंगे। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको प्रायिकता, इसके बाद नेक्स्ट लेसन पीछे से पढ़ाएंगे, आप पढ़ लोगे, जिससे आपका मैथ्स क्या हो जाए, रिवीजन अच्छा से हो जाएगा। अच्छे से हो जाने के कारण आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। आइए फिर प्रायिकता पढ़ते हैं। देखो, प्रायिकता है बहुत ही आसान चैप्टर है। एक चीज़ और, आपको एक हम सीरीज लेकर आए हैं, आइए खेल खेल में प्रायिकता पढ़ते हैं, वो आप जरूर देख लीजिएगा। रीजन क्या है, क्योंकि वहाँ पर सिक्के को, अभी हमने सिक्के का केवल वीडियो बनाया है, फिर डाइस का बनाते हैं, फिर कार्ड पर बनाते हैं। जो निश्चित घटनाएं होती है उस पर हम आपको बना के वीडियो देते जाते, प्रोवाइड करते हुए चले जाते हैं। उसको आप एक बार देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, इसलिए उस वीडियो को देख लीजिएगा। और उसमें हमने जैसे डाइस, उसको सिक्के को उछाला गया, तो सिक्के को उछालने पर उसमें कितने बिंदु प्राप्त हुए, उसी को प्रदर्शविष्ट बोलते हैं, वो आपको याद करना पड़ेगा। वैसे आप क्लास 10th में हो तो 10th में एक सिक्का, दो सिक्का, बहुत ज़्यादा तीन सिक्का, तीन सिक्के तक याद रखिए। 11th में जब जाएंगे तो आपको 4 सिक्का, 5 सिक्के का भी मिलता है, लेकिन आपको क्लास 10th तक मैक्सिमम 2, बहुत ज़्यादा कभी पूछ लिया तो 3 का आता है, अन्यथा हमेशा 2 ही तक आता है। तो आप पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से, ताकि आपको याद हो जाए। तो आइए प्रायिकता पढ़ते हैं। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि प्रायिकता होता क्या है। लेसन 14 है, सबसे लास्ट है, सबसे आसान। प्रायिकता क्या होती है, संभावनाओं का खेल है। संभावना, कैसी संभावना, जैसे कोई भी बात करते हैं या आप यही करते हो। सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है। आप क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, वो भी पहली बार, लेकिन आपके दिमाग में होगा कि हमारा परसेंटेज अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। दो चीज होगा ना, एक संभावना है कि हम, या तो ये संभावना हो सकती है कि हम पास होंगे कि फेल होंगे। तो पास होना हम मान सकते हैं, आप हमारी वीडियो पढ़ोगे एकदम 100% पास होगे, उसमें कोई समस्या नहीं है कि कोई पास होने का ना उम्मीद है। बस परसेंटेज के लिए हम पढ़ रहे हैं कि ताकि हमारा परसेंटेज बहुत अच्छा आए। तो परसेंटेज आना ना आना हमारे पढ़ने पर डिपेंड करता है। उसमें जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे उतने अच्छा आपका परसेंटेज आएगा, जितने आप कम पढ़ोगे उतने आपका परसेंटेज क्या है, कम आएगा। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो परसेंटेज की बात किया, अभी हमने बात किया कि पास होंगे कि फेल होंगे। जैसे कोई स्टूडेंट हो, वो ना पढ़ रहा हो, अब पढ़ ना रहा, तो एक दिमाग में आता है कि पास होंगे कि फेल होंगे, वो उसकी संभावना है, लेकिन कंफर्म नहीं है। या आप देखते होंगे कि अगर आपको खेल होता है, जब खेल होता है तो 4 बच्चों को दौड़ा दिया जाता है। अब उसमें फर्स्ट के लिए दौड़ता है, तो उसकी एक ये होता है कि कौन सा फर्स्ट आएगा, देखने वाले भी और वो स्वयं ही जानता है कि कौन सा फर्स्ट आएगा, तो उसके लिए रेस करते हैं। यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए एक संभावना हो सकती है। हम आप देख रहे हैं तो बताएंगे फर्स्ट, यानी वो फर्स्ट पे आएगा, ये सेकंड पे आएगा या थर्ड पे। लेकिन जब रिजल्ट आ जाता है दौड़ने के पश्चात, तो वहाँ पे सेम इसी प्रकार सिक्के को, अब सिक्के को उछालते हैं, तो उछालने से पहले हमें ये नहीं पता होता कि हेड आएगा टेल आएगा, तो वहाँ पर क्या होती है, संभावना। तो संभावना जहाँ पर होती है वहाँ पर प्रायिकता का क्वेश्चन जरूर आता है। जहाँ पर संभावना होगी वहाँ पर प्रायिकता होगी। चाहे जैसे जहाँ रिजल्ट कंफर्म होगा उसकी प्रायिकता 1 हो जाती है। जहाँ हमें संभावना मिलती है कि हेड आएगा या टेल आएगा, जैसे सिक्के को उछालने पर, तो वहाँ पर क्या है, मेरी संभावना है, उसमें हम नहीं कह सकते 1 आएगा कि 2 आएगा, क्योंकि सिक्के पर या तो हेड आता है या तो टेल ही आता है। या आप लूडो खेलते होंगे, लूडो खेलते समय उसमें हम क्या करते हैं, डाइस को थ्रो करते हैं। तो खेलते समय आपने बहुत अच्छा, जैसे आप स्टार्टिंग करो तो आप जानते हो कि हमें 6 से खुलना होता है, तो कहोगे अब कि 6 आ गया, संभावना व्यक्त करते हो ना।
लेकिन संभावना व्यक्त कर उसकी प्रायिकता कितनी हो, 1/6 होती है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसमें 6 फलक होते हैं और 6 जो बिंदु लिखा होता है एक ही फलक पर, तो 1/6 हो जाएगा। वो हमारी क्या होती है, संभावना होती है। लेकिन कभी कभी आ जाता तो वो हमारा संभावना है कि आ गया, तो वही चीज है संभावना। तो प्रायिकता की संभावना, तो इसका बेसिक क्या है, पहले इसको देखते हैं। देखो इसमें कुछ शब्द प्रयोग होंगे जिसको आपको समझने हैं, कौन कौन से कैसे बेसिक हमारे शब्द प्रयोग होंगे, आपको दिख रहा होगा। कह रहा है एक सिक्का उछाला गया। अब एक सिक्का, अगर एक सिक्का उछाला गया यादृच्छिक, यादृच्छिक का मतलब स्वतंत्रता पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक मतलब होता है बिना कोई पक्षपात किए। अब पक्षपात नहीं करेंगे तो वहां पर देखो एक सिक्के की बात करते हैं तो उसकी कल्पना करते हैं न्याय संगत हो। न्याय संगत का मतलब वो फेयरलेस हो, सम्मित हो, कैरास्मेट्रिक हो, ताकि कह रहा कोई कारण ना हो कि वह एक और दूसरी ओर की अपेक्षा अधिक गिरे। यानी जैसे सिक्का उछालो तो बार बार हेड आ रहा हो या बार बार टेल आने लगे तो बार बार टेल आने लगे, तो ऐसा कोई सिक्का नहीं, वो दोनों के आने की संभावना समान होनी चाहिए, उसी को न्याय संगत बोलते हैं। अब इस गुण को उसका अपक्षपातपूर्ण यानी अनबाइस्ड होना कहते हैं। यादृच्छा उछाला गया, रैंडम टॉस, रैंडम हमने कहा स्वतंत्रता पूर्वक। सिक्का उछालो तो बीच में कोई बाउंडेशन ना आए, नहीं सिक्का उछालने के बाद आप बीच में हाथ लगा दो तो हाथ लगा देने के बाद हेड या टेल जो आना था वो नहीं आएगा, हो सकता बदल जाए। लेकिन एक सिक्का उछालो जमीन पर आसानी से गिरने दो। आप देखते होंगे क्रिकेट मैच में, जब क्रिकेट मैच होता है तो उसमें क्या क्या सिक्का उछाला जाता है, बीच में कोई चीज़, क्रिकेट जब आप नेशनल देखते हो या इंटरनेशनल कोई भी होता है तो उसमें यही देखते हो सिक्का उछालने के बाद सिक्का जमीन पर गिरने दिया जाता है। अगर कोई हाथ में रोक ले उस टॉस को नहीं माना जाएगा। कारण क्या हो जाएगा, उसमें आपने हस्तक्षेप कर दिया, तो वो क्या रैंडम नहीं होगा। जब रैंडम नहीं हो तो उसकी घटना बदल से हेड के स्थान पे टेल आ सकता है, टेल के स्थान पे हेड आ सकता है, तो न्याय संगत नहीं है। इसीलिए सिक्के को मानते हैं न्याय संगत होता है, क्योंकि वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। पक्षपात करने का मतलब या तो हेड है या टेल है, उस पर कोई डिपेंड नहीं करता, वो अपने आप में आता है, तो वो सबके साथ क्या कोई पक्षपात नहीं, न्यायपूर्वक करता है। अब इसे सिक्के को बिना किसी पक्षपात यानी 22 और कह रहा रुकावट के स्वतंत्रता पूर्वक गिरने दिया जाता है। तो यह कभी भी कोई सिक्का हो तो उसको गिरने दिया जाता है। फिर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। कुछ चीज़ हमने बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बस यही पढ़ना है। जैसे हमने लिखा है इसी में, कह रहा सभी प्रयोगों के परिणामों को संप्रायिक, यानी कोई भी प्रयोग होगा जो इसका प्रयोग किया जाए, तो एक सिक्के को उछाला जाए वो प्रयोग होता है। प्रयोग के कारण संप्रायिक होना आवश्यक नहीं है, परंतु आगे मानकर सभी प्रयोगों का परिणाम संप्रायिक है। संप्रायिक होने का मतलब होता है जैसे एक सिक्कों को उछाला जाए तो हेड जो होगा और टेल दोनों के आने की प्रायिकता क्या हो, समान होती। क्या, जैसे एक सिक्के को उछाला गया तो हेड और टेल होते हैं, तो हेड और टेल पर सिक्का हेड एक बार आता है, टोटल कितना 2 ही घटनाएं होती है। 2 घटनाएं होने पर तो 1/2 हेड आएगा और दूसरा भी 1/2 ही आएगा टेल। तो हमेशा ये क्या है, संप्रायिक, यानी ऐसी कोई घटना जिसकी प्रायिकता समान हो तो वो क्या होती है, संप्रायिक हो। जैसे एक पासे को उछालो तो आप जानते हो लूडो खेले होंगे बहुत सारा, लेकिन आपको नहीं मालूम होगा प्रायिकता में इसमें कैसे यूज किया जाता है। जब प्रायिकता यूज करेंगे तो 1 2 3 4 5 सबकी प्रायिकता 1/6 होते हैं, तो वो क्या निश्चित होता है, ये हमारी क्या संप्रायिक है। तो इसमें कह रहा है संप्रायिक। अब एक चीज लिखा हुआ है प्रयोगात्मक या अनुभविक प्रायिकता। ये क्या होता है इसमें कि सबसे पहले अगर हमें किसी की प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो सूत्र अब हमारे पास मिल गया, सूत्र हमें चाहिए, सूत्र बगैर हम प्रायिकता नहीं निकाल सकते। कह रहा है पीई, ई का मतलब कोई घटना, जैसे आपने सिक्के को उछाला तो आप कहते हो उछाल रहे क्रिकेट खेलते हेड मांगे, तो आपकी क्या है एक घटना होती है। तो कह रहा है अभिप्रयोग की संख्या में जिसमें घटना घटित हुई है और अभिप्रयोग की कुल संख्या, यानी हम कोई भी प्रयोग कर रहे हैं, जैसे अभी हमने बात किया सिक्के का, सिक्का उछालोगे तो एक हमारा प्रयोग है हेड आ रहा है कि टेल आ रहा है, तो वही इसमें कह रहा है कि घटना घटित हुई, यानी अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई। जैसे हेड के लिए हम कह रहे हैं तो हेड कितनी 10 बार उछाले तो उसमें हेड कितनी बार घटित हुआ। फिर इसके बाद अब एक सिक्के को मान लीजिए 5 बार, तो ये हमारा फार्मूला है कि जब कभी भी फार्मूला इसमें तो यह फार्मूला पूछा जाए तो ये क्या है, मेन फार्मूला है जिससे हम किसी की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, फिर लिखा हुआ सैद्धांतिक फार्मूला, यानी इसका सैद्धांतिक है किसी घटना की सैद्धांतिक प्रायिकता जिसे परंपरागत प्रायिकता भी कहते हैं। सैद्धांतिक मतलब या परंपरागत कहा जाता है, इसको हम पीई से लिखते हैं, यानी पीई से लिखेंगे
यानी फिर से पढ़ दे रहे हैं, किसी घटना ई की सैद्धांतिक प्रायिकता जिसे हम परंपरागत प्रायिकता कहते हैं, इसे सब पीई से लिखते हैं, जो निम्नलिखित प्रकार से लिखी जा सकती है। देखो लिखा हुआ है पीई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कोई सिक्का उछाला जाए तो अनुकूल परिणाम का, जैसे हेड आने का, प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। यानी जैसे अभी हमने पीछे आपने बताया थे, जो खेल खेल में आइए सिक्के से खेलते हुए प्रायिकता पढ़ते हैं, उसमें आपने देखा भी होगा कि हम ये लेते थे अनुकूल परिणामों की संख्या या अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या। यानी हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार भी लिख सकते हैं। किस प्रकार? देखिए, अगर हमने पूछा जाए कि पीई बराबर क्या होगा, ऐसे पी तो बताए थे अनुकूल घटना की संख्या, अनुकूल घटना की संख्या, और बटे क्या होगा, कुल घटना की संख्या, कुल घटना की संख्या। इस तरह भी हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला, चाहे वहाँ घटना ई के अनुकूल सेम चीज़ वही लिखा हुआ है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। फिर एक देखो इसी में थोड़ा सा और सैद्धांतिक लिखा है, इसको भी पढ़ सकते हैं। कह रहा है प्रायिकता की उपरोक्त परिभाषा 1995 में पियरे साइमन लाप्लास ने दी थी। यानी इसकी प्रायिकता जो की परिभाषा दिया था वो लाप्लास ने दिया था, तो उनका पूरा नाम किया पियरे साइमन लाप्लास। अब ये क्या कह रहे हैं कि कैसे इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा इसको जान लो, बेसिक जानकारी है। प्रायिकता सिद्धांत कहा गया कि प्रायिकता सिद्धांत का सूत्रपात 16वीं शताब्दी में हुआ था। यानी इसका सूत्रपात जो हुआ 16वीं शताब्दी में हुआ, जब एक इतालवी भौतिक शास्त्री एवं गणितज्ञ जे कार्डन ने इस विषय पर पहली पुस्तक लिखी, जिसका नाम था द बुक ऑफ गेम्स ऑफ चांस। यानी एक बुक लिखी, इसका बुक का नाम क्या था, द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस। अपने प्रादुर्भाव से ही प्रायिकता के अध्ययन को महान गणितज्ञों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मतलब ये ऐसे दो वैज्ञानिक थे कि भौतिक शास्त्री और गणितज्ञ थे, जे कार्डन ने एक बुक लिख दिया। इस बुक से जो गणितज्ञ थे वो इनकी तरफ क्या आकर्षित हुए, यानी इस सब्जेक्ट को बढ़ाने के लिए आकर्षित हुए। अब देखो कहा गया फिर प्रायिकता के अध्ययन को महान गणितज्ञों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इन गणितज्ञों जेम्स बर्नूली, एडी मोइवरे और कह रहा पियरे साइमन लाप्लास ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में सार्थक योगदान दिया। और लाप्लास द्वारा सन 1812 में लिखी गई कह रहा है थ्योरी एनालिटिक्स और प्रोबेबिलिटी को एक अकेले व्यक्ति द्वारा प्रायिकता के सिद्धांत के लिए किया गया सबसे बड़ा योगदान माना गया। यानी जो सबसे बड़ा योगदान दिए थे वो पियरे साइमन लाप्लास ने, इन्होंने ही क्या किया था, सबसे बड़ा योगदान दिया था प्रायिकता। हाल ही में कुछ वर्षों में प्रायिकता का अनेक क्षेत्रों में भी, जैसे जैविकी, अर्थशास्त्र, वंश संबंधी शास्त्र, भौतिकी, समाजशास्त्र इत्यादि के कारण प्रचुर मात्रा में उपयोग किए जाते हैं। यानी शुरुआत में तो लाप्लास ने किया था, इसका प्रायिकता की परिभाषा बताया, लेकिन तब उतने क्षेत्रों में नहीं किया जा, लेकिन वर्तमान में बहुत सारे जगहों पे, जैसे कहा गया जैविकी में किया जाता है, अर्थशास्त्र में किया जाता है। अर्थशास्त्र में आप कैसे करते होंगे ये नहीं मालूम होगा। जैसे आपने शेयर मार्केट का नाम सुना, तो शेयर मार्केट में जब कोई शेयर लगाता है या शेयर को बेचता खरीदता है, तो कभी रेट डाउन होता है तो ये एक अनुमान लगाता है कि शेयर बढ़ने वाला होगा, तो वो शेयर खरीद लेता है। अगर जब देखता है कि शेयर क्या होगा कि रेट बढ़ने वाला, कुछ समय पश्चात वो खरीद लेता है। फिर जब रेट बढ़ता है तो वो अपना शेयर क्या बेच देता है, तो वो संभावना एक अनुमान लगाता है ना। तो उसी प्रकार वो कह रहा है इकोनॉमिक्स, तो भौतिक शास्त्र में भी हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे विशेष कुछ नहीं है, हाँ इस पे एक चीज़ है लिखा हुआ है, जो आपको इसमें बॉक्स में दिख रहा है वो आपके सबसे पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। लिखा हुआ किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग एक होता है। देखो ये कह रहा है एक होता है, या व्यापक रूप में सत्य है। यानी ये कह रहा है कितनी भी प्रायिकता किसी की भी निकाल दो, प्रारंभिक प्रायिकताओं का योग सदैव क्या होता है, एक ही होता है। चाहे जैसी प्रायिकता निकाला जाए उसका योग एक ही होता है। उसको भी समझेंगे, आगे चल के हम समझेंगे। जैसे एक चीज़ यहाँ पे और एक चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कह रहा है पीई लिखा हुआ है, सब देखो लिखा हुआ है कि पीई प्लस पीई नॉट मतलब नहीं बराबर 1।
यानी अगर घटना घटित हो घटना ना घटित हो, उसकी प्रायिकता क्या होता है, 1 होता है। फिर यहाँ पर कहा गया पीई प्लस ऊपर बार लगा दिया जाए, यानी ऐसे लिखा है, क्या लिखा हुआ है, पीई और प्लस पीई नॉट। पी नॉट का मतलब ये 1 होता है। अगर हम पी नॉट निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस पीई हो जाएगा। यानी हम किसी की प्रायिकता ऐसे गणना कर सकते हैं। तो ये व्यापक रूप में यहाँ नीचे लिखा हुआ है चाहे जैसे, तो इनको हम लिख सकते हैं। अगर हमारे पास पी नॉट, आप ऐसे भी लिख सकते हो, पीई नॉट दिया गया तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, पीई नॉट हो जाएगा। नॉट का मतलब नहीं होता है, यानी ये पीई का मतलब क्या होगा, घटना घटित होने की प्रायिकता, घटना घटित होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, प्रायिकता प्रास लिख दिए। और पी का मतलब क्या होता है, पीई नॉट, घटना ना घटित होने की, घटना ना घटित होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, ये हो जाएगा। तो ये आप लिख लीजिए इसको, क्योंकि ज़रूरी है आपके लिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर देखते हैं इसमें कुछ और है, नहीं, हाँ एक चीज़ और है, लिखा हुआ है उस घटना जिसका घटित होना असंभव हो, और कह रहा है प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। यानी इसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी, जो घटना क्या हो, घटित होना लिख दे रहे हैं इसमें। और इसे असंभव घटना कहते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, जो घटना क्या हो, घटित होना असंभव, उसकी प्रायिकता सदैव शून्य होता है, यानी कभी घटित नहीं होगी, इसको क्या बोलते हैं, असंभव घटना बोलते हैं। फिर देखो नेक्स्ट पेज पे क्या है, हाँ इस पे लिखा हुआ है कि उस घटना जिसकी घटित होना निश्चित होती है, उसकी प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। यानी कोई घटना ले लिया जाए, उसकी घटित होना क्या लिखा हो, निश्चित हो, यानी कोई घटना है उसका घटित होना निश्चित है, तो उसकी प्रायिकता क्या 1 होती है। ऐसी घटना को निश्चित घटना या निर्धारित घटना कहते हैं। टिप्पणी में कुछ और लिखा हुआ, प्रायिकता पीई की परिभाषा से हम देखते हैं कि अंश, कह रहा है ई के अनुकूल घटना परिणामों की संख्या सदैव हर के संभव परिणामों की संख्या से क्या होता है, छोटा होता है। मतलब जो ऊपर वाला नंबर होता है, जैसे अभी हमने पीछे आप देखे होंगे 1/2 निकाले थे, सिक्के का आप पढ़े होंगे उस सीरीज में, जहाँ पे आइए खेल खेल में प्रायिकता पढ़ते हैं, तो वहाँ पर था 1/2, तो एक सिक्के को छाला गया तो 1/2 आया, तो ऊपर 1 आया, नीचे एक पासे को छाला गया, नंबर 1 आया तो 1/2 आएगा, ये तो कहोगे। तो इसमें देखो सॉरी 1/6 आया, तो ऊपर वाला अंश छोटा होता है हमेशा, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो इससे एक इंपॉर्टेंट हमारे पास निकल के आता है, क्या निकल के आता है इंपॉर्टेंट्स, कि एक चीज लिखा हुआ है कि प्रायिकता जो होती है 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है, बट 0 से 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। ये प्रायिकता कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व हो, एक चीज याद रखना, प्रायिकता 0 के बराबर या 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी, तथा 1 के कह रहा बराबर या 1 से छोटी होगी। कोई प्रायिकता हो, चाहे जैसी प्रायिकता हो, अगर कोई प्रायिकता अगर कह दिया जाए, इसका कहने का मतलब है कि अगर हम प्रायिकता निकालें पीई, कोई कह दिया जाए पीई बराबर 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, ये क्या है, 1 से बड़ी है, तो ये प्रायिकता नहीं है। अब कोई कह दिया जाए कि पीई बराबर -0.9, 1 से छोटा है लेकिन प्रायिकता नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव है, इसलिए प्रायिकता नहीं हो सकती। और ये ताश लिखा हुआ, उसको आपको पढ़ाएंगे हम अच्छे से उस खेल खेल में, वहाँ पर आप सीख लेंगे। फिर नेक्स्ट है, इसमें भी विशेष कुछ नहीं है, क्वेश्चन है केवल, और इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं, ये बताएंगे, आपको बताए हैं। हाँ अब अपने एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। देखो एक्सरसाइज क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ो आंसर दो। कह रहा है घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की नहीं की प्रायिकता का योग, देखो बीच में क्या लगा हुआ, प्लस, अगर बीच में प्लस लगा हुआ है तो इसका योग कितना होता है, अभी तो यही तो बताए थे आपको कि पीई और प्लस पीई नॉट बराबर कितना
एक होता है, घटना घटित हो, तो वही तो कह रहा है। ई का मतलब नहीं, नहीं ई लिखा हुआ है तो उसकी प्रायिकता क्या हो, सदैव एक होती। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, कह रहा उस घटना की प्रायिकता जो घटित ही ना हो सके, घटित हो ना हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। ऐसी घटना को क्या बोलते हैं, असंभव घटना। अभी हमने पढ़ के आपको सुनाया था असंभव। ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं, असंभव घटना। यहां लिख दे रहे हैं असंभव। ऐसी घटना को क्या बोलते हैं, असंभव घटना, यानी ये इसका भरा जाएगा यहां पे। अगला देखो, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित होता है। अभी हम फिर पढ़े थे, इसका क्या एक हो जाएगा। ऐसी घटना को क्या बोलते हैं, निश्चित घटना या निर्धारित घटना। पीछे बॉक्स में लिखा हुआ है, वो हमारे पास आंसर लिख। कह रहा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है, ये भी आपको बॉक्स में बताए थे, एक होता है। फिर कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी तथा उसके बराबर हो सकती है, तथा कह रहा है से छोटी या उसके बराबर। तो अभी तो ये पढ़े थे ना 0 और 1, पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, देखो यही तो पढ़े थे कि PE हम क्या कर दें, बीच में लिख दें, और ये क्या लेस देन होता है, और ये क्या होता है 0 होता है। यानी किसी की प्रायिकता जो होगी 0 से बड़ी होगी या बराबर, परंतु 1 के छोटी या 1 के बराबर हो सकती है, तो ऐसा लिख सकता है। दूसरा फिर कह रहा है कि किन किन प्रयोगों में, यानी निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन समप्रायिक होगा। समप्रायिक मतलब होता है कि ऐसी कौन सी होगी जिसमें प्रायिकता क्या हो, समान आए। सबसे पहले एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है और कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। ठीक, अब आप एक इसके बारे में सोचिए। एक नई कार लेकर आइए, नई कार लेकर आइए, तो नई कार लेकर आओगे, उसको क्या स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट नहीं होगी, होगी जरूर। कोई दूसरा स्टार्ट किया, वही स्टार्ट कर रहा है, बार बार बंद कर रहा है, बार बार स्टार्ट कर रहा है, हो रहा है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कोई पुरानी कार ले आते हैं। जब पुरानी कार ले आओगे, उसको स्टार्ट करोगे, कभी हो सकता बार बार स्टार्ट हो रही, कभी प्रॉब्लम होने पर स्टार्ट नहीं होती। जबकि क्या है, समान तो नहीं हुआ कि प्रायिकता कभी लगातार ऐसे नहीं कि स्टार्ट होना ना स्टार्ट होना, वो समान नहीं है, इसलिए क्या संप्रायिक नहीं है। यानी ये क्या होगा, संप्रायिक नहीं है। इसको यही लिख दे रहे हैं, नहीं है। क्यों, क्योंकि स्कूटर के या कार के उसकी प्रायिकता जो होगी समान नहीं होगी। बताए थे आपको, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। फिर कह रहा बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। अब बास्केटबॉल में क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी, डालना है। अब वो क्या फिक्स है, एक फिक्स नहीं होता, कोई व्यक्ति डालेगा, हो सकता ना डाल पाए, 4 बार कोशिश किया ना डाल पाए, लेकिन 5वीं बार डाल दिया। यानी 5 बार वो ट्राई किया लेकिन 4 बार डाल दिया, 4 बार डाल दिया, वो 4 बार उसमें नहीं डाल पाए, 1 बार क्या कर दिया। यानी कोई भी 4 बार उसमें बास्केटबॉल में हुआ, 4 बार क्या कर दिया, वो नहीं डाल पाया, नहीं डाल पाया, और 1 बार क्या कर दिया, उन्होंने डाल दिया। अगर 1 बार डाल दिया तो प्रायिकता इसके समान नहीं हो सकती, क्योंकि 1 ही बार डाल पा रहा है, 4 बार नहीं, तो ऐसा ये क्या संप्रायिक नहीं है। अब एक देखो अगला है, इसी में अगला लिखा हुआ है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया गया, उत्तर सही या गलत है। अब देखो सबके लिए हमने कहा कि क्वेश्चन था मेरा कि हम सत्य असत्य प्रश्न का चयन करें, तो कैसा प्रश्न है, सत्य असत्य। एक सत्य है और दूसरा क्या असत्य है। अब कोई लगाया जाएगा, तो अगर कोई भी 2 ही प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा लगाएगा, सत्य लगाया जाए, प्रायिकता कितना होगा, अगर सत्य निकाला जाए, सत्य का देखो हमने अगर प्रायिकता इसमें 2 ही प्रश्न है, इसको निकालेंगे कितना, 1/2 आएगा कि नहीं। अगर P असत्य निकालें, क्योंकि फार्मूला बताए थे अनुकूल घटा बटे कुल घटना, कुल घटना 1 2 इसलिए 2 लिख दे, अनुकूल घटना कितनी है, यहाँ पर 1 है, तो इसलिए एक असत्य अगर निकाला जाए, तो ये असत्य जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 होगा। क्यों, क्योंकि असत्य 1 बार है, टोटल 2 घटना, तो दोनों की प्रायिकता समान आया, इसलिए ये क्या है, समप्रायिक है, ये नहीं था।
और ये क्या है, तो हाँ लिख देंगे। एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का या लड़की हो सकती है। एक लड़का या एक लड़की हो सकती है। अगर बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा जन्म लेने पर लड़की है या लड़का है, वो उससे क्या होगा, इनके बच्चे के जन्म लेने पर तो लड़का, अगर लड़का का बी का मतलब बॉय, यानी किसी परिवार में अगर बच्चे का जन्म लिया जाता है तो ए कह रहा है एक लड़की, बी से बॉय और जी सी के गर्ल हो जाएगा। अगर बॉय का निकालते हो तो बॉय का 2 ही बच्चे तो जन्म लेते हैं, तो ये 2 हो जाएगा 1। अगर लड़की ने जन्म लेती है तो पीजी का मतलब लड़की जन्म लेती, 1/2 आएगा कि नहीं। जब 2 आया तो इसकी प्रायिकता क्या है, समान है, इसीलिए ये भी क्या है, समप्रायिक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेते हैं कि, यानी फुटबॉल का खेल प्रारंभ किया जाता है और निर्णय लेते हैं कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी। इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। ठीक, अब क्यों माना जाता है, क्योंकि ये क्या है, समप्रायिक है, मतलब कि ये किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। पक्षपात नहीं करने का मतलब होता है कि सिक्का जब उछालोगे और सिक्का उछालने पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, वो भी क्या है, अभी पीछे आपको बताए थे हेड और टेल आने की प्रायिकता कितनी होती है। अगर हेड निकाला जाए तो 1/2 है और टेल निकाला जाए तो ये कितना, 1/2 है। ये दोनों जब सेम है तो ये क्या किसी के साथ पक्षपात करेंगे, ना तो बार बार हेड आएगा ना तो बार बार टेल आएगा, कभी हेड आ जाएगा कभी टेल आ जाएगा, वो हमारे क्या किसी के ये नहीं पक्ष में करता है। इसलिए सिक्का क्या एक न्याय संगत होता है, अर्थात इसको सिंपल सी भाषा में लिख सकते हो, हम क्यों उछालते हैं, क्योंकि ये क्या है, समप्रायिक है। समप्रायिक में अगर कोई चीज़ होगा वो हमेशा क्या न्याय संगत करेगा, यानी सिक्का उछालने पर ये एक न्याय संगत होता है और इसकी प्रायिकता समप्रायिक होती है, इसीलिए क्या होता है, ये उछालना हमारे लिए अच्छा होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं एक और 4 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। 2/3, 2/3 लिखा हुआ है, ए नंबर देखो 2/3 कितना लिखा हुआ है, 2/3। अगर हम 2/3 को भाग करो 0 पॉइंट कितना आएगा, 6, 3 × 18, 3 × 18 ऐसे आएगा। ये देखो किससे, 1 से छोटी है कि नहीं, जब 1 से छोटी है तो ये प्रायिकता है कन्फर्म है। ठीक, इसलिए प्रायिकता होगी। और दूसरा कह रहा है बी नंबर कितना है, 1.5 माइनस है, तो ये निगेटिव दिख रहा है, इसलिए प्रायिकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि किसी की प्रायिकता भी हमने यही तो बताया था, आपको याद भी होगा, PE <<1 और <0, यानी 0 और 1 के बीच में होती है, इसलिए है नहीं। फिर अगला लिखा हुआ है सी नंबर 15%, 15% का मतलब 15/100। अगर 2 0 है भाग करोगे 0.15, ये भी तो है, यही कहोगे कि 0 से बड़ा है 0.15 और कितना है, ये 0 रहेगा, और 1 से छोटा है। जब 1 से छोटा है तो ये प्रायिकता है, यानी ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। फिर लिखा हुआ 0.7, 0.7 लिखा हुआ है, तो आप देखो 0.7 लिख सकते हैं। ये भी देखो 1 से क्या है, छोटा है, परंतु 0 से क्या है, बराबर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बड़ा है, तो ये भी क्या है, एक प्रायिकता है। ये नंबर इसमें हो। एक 5 नंबर क्वेश्चन और भी छोटा है, इसको भी देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है क्या, देखो 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा क्या है, देखो 5 नंबर कह रहा है PE बराबर, PE बराबर कितना है बोलो, PE बराबर 0.05 है। तो कह रहा है P नहीं, मतलब E नहीं, E नहीं का मतलब क्या होता है बोलो, मतलब PE नॉट,
ऊपर नॉट लगा दिया जाए तो अभी फार्मूला बताए थे पी ई नॉट बराबर 1 माइनस पी ई, वैल्यू पुट कर दो तो 1 माइनस 0.05, घटाइए तो कितना है, घटाना ना आता हो तो ऐसे लिखो 1.0, 10 में 10.05 घटाइए, 10 में से 5 गया 5, क्योंकि एक हासिल यहाँ 9 बचा तो ये हो जाएगा 9.0, तो 0.95 ये हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो परेशान मत होइएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।